आईसीसी के द्वारा जारी की गई हाल ही में ओडीआई बल्लेबाज रैंकिंग जो दी गई है उसको लेकर इस समय काफ़ी बवाल मचा हुआ है। वो बवाल क्यों मचा हुआ है वो मैं आपको बता भी देता हूँ। और उसका सबसे पहला जो डी एडवोकेट साहब हैं उनका जो मानना है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि आपको बता दूँ हाल ही में ओडीआई रैंकिंग में 4 बल्लेबाज जो है, जिसमें टॉप 3 की बात करें तो आपको एक पाकिस्तानी भी देखने को मिलेगा, लेकिन चौथे नंबर पर भी हिंदुस्तानी, यानी टॉप 4 में 3 हिंदुस्तानी है, जिसमें शुभमन गिल समझ में आते हैं, रोहित शर्मा समझ में आते हैं, विराट कोहली समझ में आते हैं। लेकिन 3 नंबर पे बाबर आजम मेरे ही क्या आपके भी समझ में नहीं आएंगे। अब उसका रीज़न क्या है वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। फिलहाल मैं आपको डी एडवोकेट साहब का जो कहना है वो मैं आपको बता दूं इस ओडीआई रैंकिंग को देखने के बाद। डी एडवोकेट साहब का कहना है कि नंबर 3 को देखकर ना सिर्फ नाक बल्कि आंख, जान और अब मैं बोल नहीं पा रहा, आंट से भी धुआं निकल रहा है। समझ रहे हैं? बाबर आजम पिछले 2023 में उनका आखिरी शतक आया। हाल ही में चल रहे वेस्ट इंडीज सीरीज़ में पाकिस्तान ने करारी मात झेली है। ओडीआई सीरीज 36 साल बाद वेस्ट इंडीज जीता है पाकिस्तान से, जिसमें अगर तीनों इनिंग की बात करें बाबर आजम की तो पहली इनिंग में 47, दूसरी इनिंग में 0 और आखिरी इनिंग में जिस समय पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी 9 रन बनाए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए बाबर आजम का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल 0, लेकिन फिर भी वो विराट कोहली से आगे, यानी विराट कोहली नंबर 4 पर और बाबर आजम 3 पर कैसे है, समझ से बाहर है। बात करें प्रदीप जी की, उनका कहना है कि जिस प्रकार से रोहित शर्मा, विराट कोहली कंटिन्यू अभी टॉप 4 में है, रोहित शर्मा 2 पर है, विराट कोहली 4 पर है, जबकि वो जब से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुई है उसके बाद ओडीआई क्रिकेट से दूर है। इंडिया ने कोई भी ओडीआई क्रिकेट मैच उनके साथ नहीं खेला है, उसके बावजूद वो अपने परफॉर्मेंस के बल पे यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी बीसीसीआई उन दोनों के बारे में सोच रहा है कि इन्हें ओडीआई की टीम में रखा जाए या नहीं रखा जाए, 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खिलाया जाए या नहीं खिलाया जाए, और इससे लोग भड़क भी रहे हैं। वहीं हर्षा जी का कहना है इफ़ देयर इज़ नो जिम्बाब्वे एंड नेपाल बांग्लादेश बाबर कांट इवन इन टॉप 30। यानी अगर पाकिस्तान के मैच जिम्बाब्वे, नेपाल, बांग्लादेश से ना कराए जाएं तो जिस कंडीशन में जो इस समय ओडीआई रैंकिंग आपको नज़र आ रही है वो आपको नज़र नहीं आएगी। बाबर आजम टॉप 30 में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस ओडीआई रैंकिंग को देखने के बाद इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि ये ओडीआई रैंकिंग किस हद तक सही है तो आप मेरी आसान भाषा में समझ पाएंगे, क्योंकि लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन है वो क्यों निकल रहा है आईसीसी पर, जिसने ओडीआई रैंकिंग जो इस प्रकार से दिखाई गई है कि टॉप 3 पे बाबर आजम। अगर बात करें बाबर आजम की पिछली 15 इनिंग की, ओडीआई इनिंग की, तो कोई शतक नहीं है। बात करें अर्धशतक की तो 4 अर्धशतक जरूर आए हैं। लेकिन अगर बात करें विराट कोहली की, जिन्हें नंबर 4 पे रखा गया है, तो विराट कोहली के 5 अर्धशतक हैं, 2 शतक हैं, लेकिन वो फिर भी टॉप 4 पे लेके रखे गए हैं। वहीं बात करें रोहित शर्मा की तो रोहित शर्मा के भी 4 अर्धशतक हैं, और उन्होंने क्या किया था आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में वो हमने और आपने सबने देखा था। उनकी वो पारियां, वो नॉकआउट में पारी, जिस प्रकार से उन्होंने फियरलेस होकर खेला, सेल्फलेस होकर खेला, वो डिजर्व भी करते हैं सेकंड पोजीशन। शुभमन गिल फर्स्ट पोजीशन पे है, बाकायदा उन्हें होना भी चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। अगर बात करें शुभमन गिल की पिछली 15 ओडीआई इनिंग की तो शुभमन गिल ने 4 50 और 1 सैकड़ा जड़ा है। यानी शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली टॉप 3 में नज़र आते हैं। बाबर आजम तो टॉप 5 या टॉप 10 में भी नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से रैंकिंग सामने आई है, क्या आपको लगता है बाबर आजम को यहाँ होना चाहिए था? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम आपसे फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।